नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। जी हाँ, करोड़ों में कोई एक भाग्यशाली होगा जो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा। जी हाँ दर्शकों, आज 4 नवंबर है और आज 4 नवंबर होने के कारण आज जो है देवउठनी एकादशी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी को सभी एकादशी में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इसका उल्लेख जैसे कि महाभारत ग्रंथ में आपको मिलता है, क्योंकि उस काल में सम्राट युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के बारे में पूछा था, जिसके बाद राजा युधिष्ठिर ने इस एकादशी के व्रत को विधि विधान से किया, जिसके कारण उसको सभी पापों से मुक्ति मिली और अंत में वह मानव शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में प्रवेश किया। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। देवउठनी एकादशी का व्रत, इनके जो कथा है, इनके जो पाठ हैं, इनकी कथा सुनने मात्र से सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होता है। वीडियो को ध्यान से देखना। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को कहें कि जो व्यक्ति सच्चे मन से अगर मेरी इस कथा को ध्यान से सुनेंगे तो ऐसे व्यक्ति के मंगल दोष दूर हो जाएंगे, जिनके वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानी वह दूर हो जाएंगे, जो पूर्व समय में पाप कर चुके अगर इस कथा को ध्यान से सुनेंगे तो उनके पाप भी मिट जाएंगे। जो व्यक्ति इस कथा को सच्चे मन से सुनेंगे तो उनके सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होगी। और ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को कहे हैं। देखिए दर्शकों, विष्णु पुराण के अनुसार जो देवउठनी एकादशी होते हैं, भगवान विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा के बाद इस दिन जागते हैं, जिसके कारण इस एकादशी को देव एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान के जागने के बाद ही सभी जो शुभ कार्य होते हैं ये सब शुरू हो जाते हैं, जैसे कि शादी है, विवाह है और पूजन है, घर का निर्माण है, ये जितने भी शुभ कार्य होते हैं सब शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एकादशी वाले दिन ही तुलसी का विवाह किया जाता है। जी हाँ, तुलसी माता जो है इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ इनका विवाह कराया जाता है। ऐसा माना जाता है तुलसी माता और शालिग्राम के साथ अगर इस दिन विवाह किया जाए तो पिछले जन्म के जितने भी हमारे पाप होते हैं ये दोनों की विवाह कराने के बाद नष्ट हो जाते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वास्तव में एकादशी क्या है और एकादशी हमें व्रत क्यों रखना चाहिए, क्योंकि ये जानना भी आपको जरूरी है। एक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नामक राक्षस हुआ था। ध्यान से सुनना, एक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नामक राक्षस हुआ था और एक बार ये जो मुर नामक राक्षस हैं इसके युद्ध भगवान विष्णु जी के साथ में चल रहा था। युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए और बद्रिका आश्रम में विश्राम करने लगे। तभी राक्षस मुर वहां आ गया और निद्रा में लीन भगवान विष्णु पर हमला करने का प्रयास किया। इसी क्षण विष्णु भगवान के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ। यह देवी तत्काल मुर नामक राक्षस का वध कर दिया। तब भगवान जब विष्णु जी निद्रा से जागे तो प्रसन्न होकर के इस देवी से कहें कि तुम्हारा जन्म मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। आज से प्रत्येक एकादशी को मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी, तुम भक्तों को मुझ तक पहुंचाने का माध्यम बनोगी। जो भक्त एकादशी का व्रत करेगा या फिर कथा को सुनेगा, ऐसे व्यक्ति के सभी पाप मिट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो सभी दर्शकों को जरूर पता चल गया होगा कि एकादशी क्या है। चलिए मैं आप लोगों को देवउठनी एकादशी संबंधी संपूर्ण कथा बताऊंगा, जो मुझसे बन पड़े वह कथा बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को कहे कि इस कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। आप व्रत रखें या न रखें कोई बात नहीं, इस कथा को अगर ध्यान से सुन लेते हैं तो आपके पाप धुल जाएंगे, पूर्व समय के किए गए अपराध दूर हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अर्थात आपके घर में स्थायी संपत्ति की प्राप्ति होने लगेगी। कथा बताने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो कथा के अनुसार एक राजा था प्राचीन समय में और उसके राज्य में प्रजा एकदम सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान विष्णु ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो?
तब सुंदर स्त्री बनी भगवान विष्णु बोले कि मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। हे महाराज, किससे मैं सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया और वह बोला, तुम मेरे महल में चल करके मेरी रानी बन करके रहो। कथा ध्यान से सुनिएगा दर्शकों। तो जो स्त्री, जो सुंदर स्त्री है, भगवान विष्णु जी स्वरूप बने जो सुंदर स्त्री है, बोली कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें उस समय स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया, जो भी नए रानी बने हैं राजा के, जो भगवान विष्णु स्वरूप रानी है, वो हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए, उसके घर में मांस मछली आदि पकाया जाए और सबको परोसा जाए। राजा से खाने के लिए भी कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कहा तो बड़ी रानी बोली कि महाराज धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दो, पुत्र तो फिर आपको मिल जाएंगे पर धर्म नहीं मिलेगा। कथा ध्यान से सुनिएगा दर्शकों। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गए, अर्थात खेलने के लिए गए थे, खेलते हुए अपने माता पिता के पास में आए तो माँ की आंखों में आंसू देखकर जो बड़े राजकुमार हैं वह रोने का कारण पूछा। तो माता ने उनके सारे जितने भी वृत्तांत है विस्तार से बताई। तब वो राजकुमार बोला कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तो रानी के रूप में जो भगवान विष्णु परीक्षा लेने के लिए गए थे, बिल्कुल प्रसन्न हो करके राजा से कहा कि हे राजा, तुम कठिन परीक्षा में पास हुए, मैं तुमसे परीक्षा लेने के लिए आया था। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोला कि अब का दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपने राज्य जो है पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठ करके परम धाम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि इस कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं देवउठनी एकादशी की दूसरी कथा। और इस कथा को श्रवण करेंगे तो कोई व्यक्ति की अगर विवाह में विलम्ब हो रही है तो विवाह में हो रही जो विलम्ब वो दूर हो जाते हैं। पारिवारिक जीवन में अगर कोई कष्ट आ रहे हैं तो वह कष्ट मिट जाते हैं। साथ ही साथ इस कथा को सुनने मात्र से भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद मिलेंगे और सच्चे मन से इस कथा को सुनेंगे तो आपके सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होगा। निसंदेह सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगा, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को स्वयं कहे हैं। तो दर्शकों, शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था और कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बना करके भगवान श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसने संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया और इस पुत्र का नाम शंखचूर्ण रखा गया। बड़ा होकर के शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या किया, पुष्कर वन में घोर तपस्या की, अपने पिताजी के भांति घोर तपस्या किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूर्ण ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर के धर्मध्वज की पुत्री तुलसी, जो कि अभी इनका नाम जो है वृंदा के नाम से है, आप इनके जो तपस्या करें आप इनके साथ में जाकर के विवाह कर ले। शंखचूर्ण ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह करने के बाद सुखपूर्वक रहने लगे। कथा ध्यान से सुनना दर्शकों, क्योंकि अब ये असुर हैं, उसने अपने बल से, क्योंकि ये असुर हैं तो इनके प्रवृत्ति जाहिर सी बात है, तो ये धर्म में बिल्कुल ही अनिष्ट करना शुरू किए। तो
जो ये संग चूर्णा है अपने बल से देवताओं को, असुरों को, दानवों को, राक्षसों को, गंधर्वों को, नाग हैं, किन्नर हैं, यहाँ तक कि मनुष्यों को, त्रिलोक के सभी प्राणियों पर ये विजय प्राप्त कर लिए। इस सबको तंग करना शुरू कर दिए। और भगवान श्री कृष्ण के ये परम भक्त था शंखचूर्ण। शंखचूर्ण के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु जी के पास में ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूर्ण की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, जो भगवान शिव जी के त्रिशूल हैं इनसे ही होगी, अतः आप उनके पास में जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बना करके शंखचूर्ण के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूर्ण को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूर्ण ने मना कर दिया और कहा कि वह भगवान शंकर से युद्ध करना चाहते हैं। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर के तत्काल भगवान शंकर निकल पड़े। कथा ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक दर्शकों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखे तो लिख दीजिए, क्योंकि इसके लिखे बिना आप जो कथा को सुन रहे हैं ये अधूरी है, आपकी मनोकामना अधूरी है। तो ऐसा माना जाता है फिर इस तरह देवता और दानवों के बीच में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूर्ण को देवता हैं हरा नहीं पाए। भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध करने के लिए जैसे अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूर्ण के हाथ में श्री हरि जी का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर के भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूर्ण के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूर्ण ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया, क्योंकि हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे जितने भी ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं इसमें कुछ अच्छे गुण भी होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूर्ण का रूप बना करके तुलसी के पास गए। शंखचूर्ण रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर के अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया और इनके साथ में रमण किया। देखिए इनके साथ में क्या किया, रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया, क्योंकि पर पुरुष के साथ में रमण करने से जो सतीत्व होते हैं वो खंडित हो जाते हैं। और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से तत्काल उसी समय शंखचूर्ण का वध कर दिया। जब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं बल्कि पति रूप में आए हुए भगवान विष्णु हैं, तो क्रोध में आकर के तुलसी ने कहा कि हे भगवान, आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किए हैं और मेरे पति को मार डाला है, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि अब जो है पाषाण होकर के धरती पर रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रह करके बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो, तुम्हारा यह शरीर बहुत ही कोमल है, अतः मैं आपको वरदान देना चाहूंगा कि आपके जो ये शरीर है ये नदी रूप में बदल करके गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा और तुम पुष्पों में श्रेष्ठ, ध्यान से सुनना, पौधों में श्रेष्ठ तुम तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी, तुम पूजनीय हो जाओगी। मैं वास्तव में पाषाण बनूंगा, मैं पत्थर बनूंगा और मैं आपके ही नीचे में रहूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने तुलसी को आशीर्वाद दिया और उनके वचन को सत्य करने के लिए शालिग्राम नामक पत्थर बन गए। गंडकी नदी के तट पर भगवान विष्णु ने बोला कि मेरा वास होगा और देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न करके सभी लोग मांगलिक कार्य की शुभारंभ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती, कन्यादान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए, जीते जी आप बार बार नहीं करना चाहते तो जीवन में कम से कम 3 बार तुलसी विवाह जरूर कर दीजिए। ऐसा माना जाता है 3 बार अगर कोई व्यक्ति तुलसी विवाह कर दे तो ऐसे व्यक्ति जन्म जन्मांतर के जो क्रम होते हैं इससे मुक्त हो जाते हैं और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है मेरे भक्त बन जाते हैं और परम धाम की प्राप्ति होती है। तो ये थे एकादशी संबंधित कथा। यह जानकारी कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना।
क्योंकि दर्शकों आपके ये लिखे बिना हमारी जो है आज के जो वीडियो है ये पूर्ण नहीं मानी जाएंगी। तो आप इसे पूर्ण जरूर करें और इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जो कथा है ये प्राप्त हो और इस कथा को वो भी देखें, उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।